रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रमजान और इस्लाम और मुसलमानों के औलिया के बारे में एक बड़ा बयान जारी किया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह बयान खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जहान खुसरू के 25वें एडिशन में खिताब करते हुए रमजान और मुसलमानों के औलिया के बारे में बड़ी बात कही है। आखिरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, हम खुद उनकी ही जुबानी सुनेंगे। और दोस्तों, आपको बताते चले कि इस वीडियो के आखिर में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, वो खबर क्या है हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन आइए उससे पहले हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वो बयान सुन लेते हैं कि जो उन्होंने रमजान और मुसलमानों के औलिया के ताल्लुक से बात कही है। आइए उनकी ही जुबानी सुनते हैं। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए। और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। साथियों, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलती है। उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत खुसरो कहते थे, भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रौ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। अब आइए जमीयत उलमा हिंद की उस खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं
दोस्तों आपको बताते चले कि जमीयत उलमा हिंद का एक वफ्द संभल की सरजमीन पर जाकर उन लोगों से मुलाकात करता है कि जिनको नाहक सताया गया। जी हां दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद ने अपनी इस खबर को प्रेस नोट जारी करते हुए कुछ इस तरह लिखा है। संभल 27 फरवरी, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में जमीयत उलमा गुजरात के एक वफ्द ने आज सानिया संभल के शुहदा के अहले खाना से मुलाकात की और उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए 1-1 लाख रुपए का माली इमदाद फराहम की। इस इक़दाम का मकसद रमज़ानुल मुबारक से कब्ल मुतासिरा खानदानों की मदद और उनके साथ खड़े होने का अमली मुजाहिरा करना है। यह बात काबिल जिक्र है कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की खुसूसी हिदायत पर चंद योम बाद ही मरकजी दफ्तर की जानिब से हर शहीद को अहले खाना को 5-5 लाख रुपए की माली मदद फराम की जा चुकी है। जमीयत मुतासरीन के साथ मुसलसल राब्ते में है और उनकी हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कुद्दूस पालनपुरी ने कहा है, सदर जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना महमूद असद मदनी की खुसूसी तवज्जो दिलाने पर जमीयत उलमा गुजरात यहाँ अपने भाइयों के साथ यकजहती जाहिर करने के लिए आई है। हमने हमेशा मजलूमों और ज़रूरतमंदों के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म किया है और आइंदा भी अपने दीनी व मिल्ली फरीज़े को पूरा करते रहेंगे। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने कहा है कि जमीयत रोज़ अव्वल से सानिया संभल के मुतासरीन के साथ खड़ी है। हमारी इमदादी सरगर्मियों का मकसद सिर्फ माली मदद फराम करना नहीं है, बल्कि शुहदा के अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार और उनके गम में शरीक होना है। उन्होंने मजीद कहा है, कोई भी निज़ाम कानून व इंसाफ को पामाल करके मुस्तहकम नहीं रह सकता। हम सानिया संभल के मुतासरीन के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मजलूमों की मदद हो और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाए। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने सुना कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देते हुए ये बात भी कही है कि भारत को जन्नत बनाने में एक बड़ा किरदार औलिया का भी है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप होलसेल रेट पर खजूर खरीदना चाहते हैं? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के शाहीन बाग में शाहीन ड्राई फ्रूट शॉप पर। यहाँ आपको होलसेल रेट पर हर क्वालिटी की खजूरें मिलेगी, वो भी होलसेल प्राइस पर, जिन्हें हम पहुंचाएंगे आपके पास पूरी सेफ्टी के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके जो चाहें खरीद सकते हैं।